विजय जी, आपको क्या लगता है, हेडलाइन मैनेजमेंट है या वाकई कोई बहुत गंभीर मसला है और सरकार चाहती है कि इस पूरे मसले को अंतिम समय तक विपक्ष के सामने रखा जाए? अशोक जी, मैं समझता हूँ कि जो प्रिया कह रही है हेडलाइन मैनेजमेंट, वो पार्शियली उनका बिहेवियर है इस सरकार का। लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए स्पेशल सेशन बुला लें, ऐसा नहीं हो सकता। स्पेशल सेशन का अनाउंसमेंट की टाइमिंग हेडलाइन मैनेजमेंट का पार्ट हो सकती है कि आप कब अनाउंस कर रहे हैं, कब चीजों को अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन और कोई उस दिन तय किया हो उन्होंने, ऐसा नहीं हो सकता, समझे। और इसको आप कोई ऐसा समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल एम्बुश है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग से कुछ तूफान आ जाएगा। तो इसलिए वो हेडलाइन मैनेजमेंट उनके बिहेवियर में है, उनके रूटीन में है कि वो उस तरह से करते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उस दिन अनाउंसमेंट करना जो है वो पार्ट ऑफ हेडलाइन मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन सेशन पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन उनके लिए बुलाया जाए, ऐसा नहीं। पहली बात। दो तीन बातें मैं कर देता हूँ कि सेशन को लेकर आप कुछ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, प्लीज आप प्लीज गो अहेड। मैं कह रहा हूँ कि दो बातें हैं, एक तो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं, और दूसरा कन्वेंशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आर्टिकल 85(1) जो है उसमें एक तो पहली बात है कि कोई स्पेशल सेशन का मेंशन ही नहीं है। हमारे संविधान में, हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में भी स्पेशल सेशन का कोई मेंशनिंग नहीं है कि किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, उसको वो बुला सकती है सरकार, और उसके लिए सीसीपीए की मीटिंग होती है, समझे। बिना सीसीपीए की मीटिंग के सेशन को नहीं कन्वीन किया जा सकता। तो वो सीसीपीए की मीटिंग हुई जिसमें 10 मिनिस्टर हैं, जिसमें होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, लॉ मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इस समय जो है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, आईएनबी मिनिस्टर हैं। तो 10 मिनिस्टर उसमें हैं कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री समेत। तो वो सीसीपीए ने तय किया, वो मीटिंग की होगी, उसके बाद उन्होंने स्पेशल सेशन किया होगा और उसका एजेंडा तय किया होगा, जो भी एजेंडा उनका होगा। पहली बात ये तो रूल्स में तो कहीं पर इस बात का कोई जिक्र नहीं है। सीसीपीए ने अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेज दी, प्रेसिडेंट ने उसको प्रोमलगेट करने के लिए या जो भी बात है उनको कन्वीन करने के लिए कह दिया। ये एक बात है, उसके लिए डेट तय हो गई। अब मैं बात परंपरा की करता हूँ। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हो या जनरल सेशन हो, जनरल सेशन में तो 15 दिन पहले उसको वो देना ही होता है, हालांकि उसमें कोई एजेंडा नहीं होता। ज्यादातर होता है कि भाई बिल से ये लाए जा रहे हैं, उसका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन जो स्पेशल सेशन बुला रहे हो और उसमें आपने कहा कि क्वेश्चन आवर नहीं है, जीरो आवर नहीं है, तो नहीं होता नॉर्मली, तो फिर तो कुछ ना कुछ स्पेशल एजेंडा होगा ना। इसका मतलब गवर्नमेंट बिजनेस है जिस पर सरकार को काम करना, सरकार को जवाब देना है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इसकी क्या वजह है कि सरकार इसको ओपन ना करे, क्योंकि फाइनली तो पार्लियामेंट में आना ही है ना। कल नहीं आएगा तो आज आएगा, आज नहीं आएगा तो कल बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट में खुद ही बैठ के खुद ही वो कुल्हड़ी में गुड़ जो है घोल लेंगे, ऐसा तो है नहीं। पार्लियामेंट में तो आएंगे ही। तो मुझे इसका कोई कारण नहीं समझ में आता कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि कानून उनको इसकी इजाजत देता है कि कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप कोई भी सेशन बुलाएं तो उसका पूरा एजेंडा रखें। इस तरह की रूल्स में कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन व्यवस्था यही रहती है कि जब हाउस को ही बुलाना है और स्पेशल सेशन है, खासतौर से जैसे विनोद जी ने जिक्र किया, तो आप कुछ खास काम करना चाहते हैं ना, तो उसमें सब लोग तैयार होकर आए, क्योंकि कोई भी खास काम देश के लिए किया जा रहा है। जो भी आप सेशन में ला रहे होंगे, मैं इस पे कयास पे जा ही नहीं रहा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो इसको बुलाना चाहिए। एक चीज और मुझे थोड़ी सी अखरी आज कि सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को सेशन को लेकर कि सेशन बुला रहे हैं तो आप एजेंडा लाइए। उसका जवाब पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर दें, ये मुझे व्यवस्था के मतलब संवैधानिक नहीं कहना चाहिए, पार्लियामेंट्री या पॉलिटिक्स का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से ठीक नहीं लगी। प्रधानमंत्री जी की कार्यालय की तरफ से या प्रधानमंत्री जी की तरफ से उसका जवाब आता, भले ही उसको पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर बताते कि भाई क्या जवाब दिया गया है। जब प्राइम मिनिस्टर को कोई चिट्ठी लिखी जाए, उसका जवाब कोई दूसरा आदमी दे, ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है। मैं इसको ये समझ लीजिए कि इस तरह से करना चाहिए। अब दूसरी बात एक और मैं बताता हूँ कि सोनिया जी ने जो चिट्ठी लिखी है, मैं उसको देख रहा हूँ 24 दलों के गठबंधन की, उसमें जितने पॉइंट किए हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि जितने पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर अभी अभी जब हमारा मानसून सेशन खत्म हुआ है और उसमें आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, उसमें से उन सब विषयों पर चर्चा हो गई। इसमें से कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो बहुत खास हो जिस पर अब विशेष सत्र में चर्चा हो। और जब जीरो आवर की व्यवस्था नहीं है, क्वेश्चन आवर की व्यवस्था नहीं है, स्पेशल सेशन है, तो उसमें आपके इस बिजनेस के लिए जगह नहीं होगी। सरकार चाहे तो कर ले कि कहे कि भाई ठीक है हम एक दिन इस पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन ये मैं आज बता रहा हूँ, फिर कल चर्चा होगी कि इसको सरकार ने सोनिया जी की चिट्ठी पर
कुछ काम नहीं किया, महंगाई पर चर्चा नहीं की। महंगाई पर चर्चा तो अभी हो गई ना, अडानी पर चर्चा हो गई, सब चीजों पर। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका बता रहा हूँ। तो सोनिया जी को केवल चिट्ठी पर इस बात पर जोर देना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ कि वो सरकार को कहते कि भाई आप इसको बताएं क्या स्पेशल सेशन में आपका एजेंडा है, ताकि हम सब लोग उसके लिए तैयार हो और हम आप सपोर्ट करें। ठीक है, और ये अच्छी बात आज कही गई है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है कि जयराम रमेश ने कहा कि हम सेशन का बायकॉट नहीं करेंगे, तो ये भी अच्छी बात है कि नहीं बायकॉट करेंगे। और वैसे बायकॉट हो तो भी कोई उसमें कोई, मैं उसको परंपराओं के साथ ही मानता हूँ। तो ये 3-4 बातें ऐसी हैं जिस पर होना चाहिए। और इस सरकार ने पहला जो बड़ा काम किया था स्पेशल सेशन का था, वो था 30 जून 2017 को, जब जीएसटी के लिए मिडनाइट सेशन बुलाया गया। और पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में 75 साल में पहला एक स्पेशल सेशन है जिसमें कोई बिल को पास करने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया। बट विजय जी, यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न इसी बात को लेकर ये है कि सरकार से विपक्ष की बड़ी नेता सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि भाई आपने स्पेशल सेशन बुलाया है, कंसल्टेशन भी नहीं किया और आप हमें ये भी नहीं बता रहे एजेंडा क्या है। तो कम से कम हम आपको ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जो भी एजेंडा होगा उस एजेंडे पर हम उसका बहिष्कार नहीं करेंगे, हम उसमें जो भी बहस होगी उसमें हिस्सा लेंगे और हम अपनी तरफ से कह देते हैं कि इन मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए तैयार। ये मोटा मोटी सवाल। अब जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि सोनिया गांधी कोई छोटी नेता नहीं है, वो एक बड़ी नेता है, सम्मानित नेता है, विपक्ष की सबसे बड़ी नेता है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उसका जवाब दे रहा। इसका मतलब क्या है? क्या टोटल ब्रेकडाउन है विपक्ष और सरकार के बीच में? दोनों के बीच में ना तो कोई कम्युनिकेशन है, ना किसी तरीके का कोई कॉन्फिडेंस मेजर दिखाई पड़ता है। क्या टोटल ब्रेकडाउन हो गया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया, कोई कम्युनिकेशन नहीं? ऐसा है क्या विजय जी? ये तो पिछले सेशन में भी दिखाई दिया, और ये पिछला पूरा 2019 की हिस्ट्री देखें हम तो टोटल है कि नहीं है, लेकिन बड़ा ब्रेकडाउन है। दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन एक तरह से नहीं है। नहीं तो 2019 से लेकर अब तक जितने सेशन हुए वो इस तरह से वॉश आउट नहीं होते। और कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ ऐसा होता है कि मिस हैंडलिंग भी होती है सरकार की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी। जैसे अपोजिशन की तरफ से मिस हैंडलिंग हुई कि अब आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पे प्राइम मिनिस्टर के भाषण में वॉकआउट कर जाते हैं, ये मिस हैंडलिंग है। और पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर का काम होता है अपोजिशन को नाराज करना नहीं, अपोजिशन को थोड़ा सा अपीज करना। ये क्योंकि पार्लियामेंट मिनिस्टर का काम क्या है कि गवर्नमेंट बिजनेस को आगे बढ़ाए। गवर्नमेंट बिजनेस तब बढ़ता है जब आप विपक्ष के साथ एक बेहतर तालमेल रखते हैं। अभी तक की पार्लियामेंट्री कन्वेंशन यही है कि पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर को बहुत बार तो आप कंफ्यूज होते हैं कि वो किस पार्टी का है, कि वो सुषमा स्वराज हो, वो गुलाम नबी आजाद हो, वो प्रमोद महाजन हो, वो राजीव शुक्ला हो। वो जब सेंट्रल और अब तो व्यवस्था खत्म हो गई, आप वहां बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि वो किसके साथ बैठे हुए, क्योंकि वो अच्छे अच्छे नाराज लोगों को बड़े इश्यूज पर सरकार के साथ लाने में, कम से कम सरकार के सामने पार्लियामेंट में खड़ा करने में मदद करते हैं। यदि आप जो अभी मैं व्यवस्था देख रहा हूँ उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को या सरकार के जो भी ट्रैक 2 या बैक टू चैनल जो होते हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।